हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृग त्वच भस्म आधारी जटा को इतना अवराधे। तो गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, हमारे यहाँ योग व्रत की साधना कौन करे। योग साधना करते समय बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। मृगत्व मतलब मृग छाल, भस्म आधारी और जटाओं की आवश्यकता उनमें से मुख्य है। जाकी कहूँ था नहीं पेय, अगम अपार अगाधे। गोपियाँ कहती है कि इतनी वस्तुओं की आराधना कौन करे। फिर इतने प्रपंच के बाद भी यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तब भी ठीक है। गिरधर लाल छबीले मुख पर इत्ते बांध को बांधे। तो आपके योग मार्ग से प्राप्त ब्रह्म तो ऐसा ही है कि उसकी कहीं था भी नहीं पाई जा सकती। वह अगम्य है, अपार है, अगाध है। तो ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करना कैसे संभव है। गिरधर लाल छबीले मुख पर इतने बांध को बांधे। आसन पवन विभूति मृगछाला ध्याननी को अवराधे। तो हमें तो श्री कृष्ण की प्राप्ति ही अभिष्ट है। उन गिरधर लाल के सुंदर मुख की प्राप्ति के लिए किसी आडंबर की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्राणायाम, भस्म, मृगछाल आधारी आदि प्रपंचों की भी आवश्यकता नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं। हम आपके इस प्रपंच में क्यों पड़े। आसन, प्राणायाम, भस्म, मृगछाला के सहित कौन उस ब्रह्म का ध्यान करे। तो सूरदास जी कहते हैं कि मानिक परिहरी के राख गांठी को बांधे। हमारे श्री कृष्ण हर दृष्टि से हीरे और मणियों के समान श्रेष्ठ हैं, माणिक के समान श्रेष्ठ हैं और मूल्यवान हैं, और उनके समक्ष निर्गुण ब्रह्म जो है राख के समान निम्न कोटि का और मूल्यहीन है। तो ऐसी स्थिति में हमें निर्गुण ब्रह्म के उपदेश की स्वीकृति थोड़ी भी नहीं है। पूरनता इन नयन पूरी, तुम जो कहत श्रवणनी, सुनी समुझत ये याही दुख मरती विसूरी। उद्धव ने गोपियों को कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म होने का उपदेश दिया था, अतः उन्हें उनके उस अंतर्यामी रूप को समझ लेना चाहिए। इस पर गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण पूर्ण है। यह बात हमारे नेत्रों से बैठती नहीं है। अर्थात नेत्रों की तृप्ति श्री कृष्ण की पूर्णता के उपदेश से नहीं होती है। आप जो निर्गुण ब्रह्म विषयक चर्चा करते हैं उसे हम कानों से सुनकर तो समझती हैं, पर इससे आँखों की तृप्ति नहीं होती और ये आँखें इसी दुख में बिलख बिलख कर मरती हैं। हरि अंतर्यामी सब जानत बुद्धि, विचारत वचन समूरी। वे रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मन पाए खवावत धूरी। आप ये कहते हैं कि श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं और इसी रूप में सब जानते हैं, परंतु हम अपनी बुद्धि से विचार करती हैं, उस पर समूल दृष्टिपात करती हैं तो हमको वे रस रूप में ही प्रतीत होते हैं। वे हमारे लिए समुद्र से निकली निधि या खजाने के समान अमूल्य रत्न हैं। रहु रे कुटिल चपल मधु लंपट, कितब संदेश कहत कटकूरी। कहम मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस कर चूरी। तो ऐसे श्री कृष्ण रूप दिव्य मणि को जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें निर्गुण ब्रह्म की धूल क्यों खिलाते हो। गोपियाँ उद्धव पर खींचे हुए भ्रमर के बहाने से उन्हें डांटती हुई कहती है कि हे कुटिल, चंचल, रस के लोभी, भौरे, चुप रह, तू बहुत धूर्त है। इसी से तो कटु और निष्ठुर संदेश कह रहा है। सोचकर तो देखो, कहम मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युवती, कैसे जात कुलिस करी चूरी। देखे प्रगट सरिता सागर सर, शीतल सुभग स्वाद रुचिरूरी। तुम स्वयं ही सोच करके देखो कि कहाँ मुनियों द्वारा अभ्यास ध्यान और कहाँ ब्रज की स्त्रियाँ। भला कहीं कुलिस को पीस चूर चूर किया जा सकता है। अर्थात जैसे वज्र को पीस कर चूर चूर कर देना अत्यंत असंभव है, वैसा ही हमारा योग आदि में मन लगाना भी असंभव है। आप स्पष्ट रूप से चातक के प्रेम को देखिए। वह अपने सामने नदी, समुद्र और तालाब के शीतल, सुंदर, अच्छे, स्वादपूर्ण जल को प्रत्यक्ष देख रहा होता है, परंतु उसके लिए ये सब जल नीरस है, क्योंकि चातक का मन तो एकमात्र स्वाति के जल में ही बसा हुआ होता है। सूर स्वाति जल बसे जिय चातक, चित लागत सब जूरी।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चातक निष्ठा के साथ अपने प्रेम का पालन करता है, उसी प्रकार हम गोपियाँ जो एकमात्र श्री कृष्ण में अनुरक्त हैं, निष्ठा के साथ केवल उन्हीं का ध्यान करती हैं, वही हमारे द्वारा इच्छित है और निर्गुण ब्रह्म हमारे लिए सर्वदा उपेक्षणीय है। हमते हरि कबू न उदास, राति खवाव पिवाव अधरस सो, क्यों बिसरत ब्रज को बास। तो गोपियाँ कहती है कि हमसे भगवान श्री कृष्ण कभी इतने विरक्त नहीं हुए, इतनी लंबी अवधि तक कभी हमसे दूर नहीं रहे, जिन्होंने अपने हाथों से खिलाया पिलाया और अपने अधर रस का पान कराया, वे भला वृंदावन के प्रवास को कैसे भूल गए। तुम सो प्रेम कथा को कहियो, मनहु काटी वो घास, बहिरो तान स्वाद कह जानी, गूंगो बात बिठास। हमारी इतनी उपेक्षा करने के पीछे पता नहीं उनकी कौन सी नाराजगी है। हे उद्धव, अपनी प्रेम कथा के बारे में और अधिक तुमसे कुछ कह पाना घास काटने के समान है, अर्थात तुम्हारे इस प्रेम की गंभीरता का आभास नहीं है। बहिरो तान स्वाद कह जाने, गूंगो बात मिठास। भला बहरा व्यक्ति संगीत की तान का आनंद क्या जाने और गूंगा व्यक्ति मिठास की बात को कैसे कहे। सुनुरी सखी बहुरी फिरे एहें, वे सुख विविध विलास। तो हे सखी, पता नहीं कब फिर हमें कृष्ण के संग रास लीला की विविध सुख और प्रेम के हास विलास का आनंद प्राप्त होगा। सूरदास उधो अब हमको भयो 13 मास। तो गोपिया कहती श्री कृष्ण को गए 13 महीने बीत गए, अर्थात इतना समय बीत जाने पर भी हमारी सुध लेने वे नहीं आए। ऊपर से उद्धव को निर्गुण उपदेश देने के लिए भेज दिया। ऐसी स्थिति में हम कैसे धैर्य धारण करें। तेरो बुरो न कोई माने, रस की बात मधुप नीरस, सुनो रसिक हो तो सो जाने। तो हे उद्धव, तुम चाहे जो कुछ कहो, हम तुम्हारा बुरा नहीं मानती। हे नीरस भ्रमर सुनो, प्रेम का महत्व वही समझ सकता है जिसके दिल में प्रेम की भावना विद्यमान हो। दादर बसे निकट कमलन के, जन्म न रस पहचाने। मेंढक जीवन भर कमलों के निकट रहता है, फिर भी उसके रस को नहीं पहचान सकता। अली अनुराग उड़त मन बंध्यो, कहे सुनत नहीं काने। उसकी विपरीत भंवरा उसके प्रेम बंधन में बंधा होने के कारण मन में किसी प्रकार की बाधा नहीं मानता है, उसके पास उड़कर जाता ही है। अली अनुराग उड़त मन बांध्यो, कहे सुनत नहीं काने। सरिता चले मिलन सागर को, कूल मूल द्रुम भाने। इसी तरह नदी भी जब समुद्र में मिलने जाती है तो किनारों पर खड़े बाधक वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ देती है। कायर बर्फ लोहते भांजे, लरे सुसूर बखाने। तो कायर लोग हथियारों से डर कर के केवल डींगे हाँकते रहते हैं, और शूरवीर और बहादुर तो वही कहलाता है जो युद्ध क्षेत्र में लड़ता है। इसका व्यंग्यार्थ यह है कि हे उद्धव, तुम प्रेम मार्ग में आई हुई बाधाओं से डरते हो, तभी तो निर्गुण और ब्रह्म और ज्ञान मार्ग की रट लगाते रहते हो। गरही के बाडे राबरे, नहीं मीत वियोग बस परे, अनवगे अली बावरे। गोपियाँ उद्धव से कहती कि हे बावरे भ्रमर उद्धव, तुम गोपियों को अपने ही घर में आकर बढ़ चढ़ कर के बातें कर रहे हो, यहाँ व्यर्थ में बड़बोले बनकर हमारी विरह वेदना को बढ़ाते हो। तुम हमारे मित्र नहीं हो, अपितु शत्रु हो। भूख मरी जाए जरे नहीं, भूख मरी जाए जरे नहीं, तिनुका सिंह को ये स्वभाव रे। स्वप्न सुधा मुरली के पोषे, जोग जहर न ख्वाब रे। तो यहाँ व्यर्थ में बड़बोले बन करके हमारी वेदना को मत बढ़ाओ। तुम हमारे मित्र नहीं हो, हमारे शत्रु हो। भला ये विरोधी बातें हम कैसे सहन करेंगी। शेर का स्वभाव तो होता है कि वह भूखों मर जाएगा लेकिन घास नहीं चरेगा। इसी तरह हम कुछ भी हो जाए, गोपियाँ योग साधना को नहीं अपना सकती। जिन कानों से मुरली की मधुर ध्वनि रूपी अमृत का पान किया है, अब है उद्धव, तुम अपने योग साधना का जहर क्यों खिलाते हो, अर्थात बेकार की बातें कहकर कष्ट क्यों पहुंचाते हो। तुम भला हमें क्या सीख दोगे। श्री कृष्ण के बिना हमारी अन्यत्र और कहीं ठोर नहीं। उद्दो हम ही सीख का देहो, हरि बिनु अन्नत न ठाव रे। सूरदास कहा ले कीजे था ही नदियाँ नाव रे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम तो कृष्ण दर्शन से ही संतुष्ट होंगी। हे उद्धव, तुम अपनी निर्गुण ब्रह्म रूपी नाव लेकर के हमारे हृदय रूपी नदी की थाह कैसे लोगे।
अर्थात उस पर अपने विचारों का प्रभाव नहीं छोड़ सकोगे। अतः हमारे हृदय की परीक्षा लेना बेकार है। श्याम मुख देखे ही प्रतीति, जो तुस कोटि जतन करी सिखवत, जोग ध्यान की रीति, नहीं न कछु सयान ज्ञान में, यह हम कैसे माने, कहो कहाँ कहिए या नभ को, कैसे उसमें आने। तो है उद्धव, श्री कृष्ण के मुख को देखकर हमें विश्वास बंधेगा कि वास्तविकता क्या है। श्री कृष्ण कहे तो हमें कृष्ण कहे तो सही हमारे सामने ये बातें, तब हमें विश्वास हो सकता है, आपके कहने का नहीं। आप चाहे करोड़ यत्न करके हमें योग और ध्यान की विधि समझाओ, पर हमें उस पर विश्वास नहीं होगा। हमें इन ज्ञान की बातों में कोई चतुराई दिखाई नहीं देती, इन्हें हम कैसे मान लें। आप तो शून्य में दृष्टि लगाने की बातें करते हो, हम उस शून्य को हृदय में कैसे धारण करें। हमारा मन एक है, कहो कहा कहिए या नभ को, कैसे उसमें आने। आप जो शून्य में दृष्टि लगाने की बातें करते हो, हम उस शून्य को हृदय में कैसे धारण करें। हमारा मन एक है, उधर एक ही श्री कृष्ण की मूर्ति है। हमारी स्थिति यह मन एक एक मूर्ति, भृंग कीट सब माने, सूर सपत दे बुझत उदो, यह ब्रज लोग सयाने। हमारी स्थिति भृंग कीट की तरह हो गई है, अर्थात जिस तरह भृंग कीट किसी दूसरे कीड़े को पकड़कर अपने अतिशय सामीप्य से अपने जैसा ही बना लेता है, उसी तरह श्री कृष्ण ने अपने सामीप्य में हमें एकाकार कर दिया है। हम तद्रुप हो गई हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ हमें ब्रजवासी आपस में, गोपियाँ कहती है हम ब्रजवासी आपस में शपथ लेकर पूछते हैं, ऐसी स्थिति में आपके द्वारा कही गई योग की बातों में विश्वास कैसे उत्पन्न होगा। लरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे करके छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, अब अंतर गति यो लूटत। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण का हमारे साथ बचपन का मेल रहा है, अतः ऐसे गहरे और एकनिष्ठ प्रेम को भुला पाना असंभव होता है। ऐसा प्रेम किस प्रकार टूट या छूट सकता है। कहो ब्रजनाथ चरित, अब अंतरंगी गति यो लूटत। हम ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित को, अर्थात उनकी लीलाओं का कहाँ तक वर्णन करें। उनका स्मरण होते ही हम लुट जाती हैं, हमारी सुध बुद्ध खो जाती है। चंचल चाल मनोहर चितवन, वह मुस्कानी मंद धुनि गावती। उनकी वह चंचलता से भरी चाल और चितवन, वह मोहक मुस्कान तथा मंद स्वर में गाना हमारे द्वारा कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद ग्रह वन ते आवती। उनका वह नटवर का वेश धारण किए विनोद करते हुए वन से घर की ओर लौटना हमारी स्मृतियों में सदैव छाया रहेगा। चरण कमल की शपथ करती हूँ, यह संदेश मोहि विसलागत। अतः उद्धव, हम कृष्ण के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हैं कि तुम्हारा यह निराकार ब्रह्म का संदेश हमें जहर के समान घातक प्रतीत होता है। सूरदास मोहि निमिष न बिसरत, मोहन सूरत सोवत जागत। तो हमें तो जागते सोते हर समय कृष्ण की मनमोहन छवि दिखलाई देती है, एक पल के लिए भी हमें उससे विमुख नहीं हो सकती हम, अर्थात कृष्ण को हम नहीं भूल सकती। अटपटी बात तिहारी उद्धो, सुनो सो ऐसी को है, हम अहिरी अबला सठ मधुकर, तिन्हें जोग कैसे सोई। तो उद्धव से गोपियाँ कहती है कि तुम्हारी अटपटी बातों को सुनाने वाली ऐसी कोई नहीं है जो इन पर ध्यान दे सके। है उद्धव, हम तो अज्ञानी अबला स्त्रियां हैं, अहिर जाति की हैं, हम भला तुम्हारे कठिन योग के संदेश को कैसे समझ सकती हैं। बुची ही खूबी आंधरी, काजर नकटी पहिरे बेसरी, कि जिस प्रकार कनकटी कान में आभूषण नहीं पहन सकती, अंधी काजल नहीं लगा सकती, नाक कटी हुई नथ नहीं पहन सकती, मुडली पाटी पारन चाहे, कोडी अंगही केसरी। मोडी यानी गंजी स्त्री बाल नहीं संवार सकती, और कोडी अपनी स्त्री अपने अंगों पर केसर नहीं लगा सकती। बहिरों सो पति मतो करे, सो उत्तर कौन पे पावे। तो उसी प्रकार हम तुच्छ नारियां निराकार के
भारी ज्ञान को नहीं अपना सकती। यदि किसी बहरी स्त्री से उसके पति की चर्चा करे तो क्या उत्तर पा सकता है कोई? बहिरी सो पति मतो करे, सो उत्तर कौन पे पावे। ऐसा न्याय है ताको उदो जो हमें योग सिखावे। तो उसी प्रकार हम तुच्छ नारियां निराकार के भारी ज्ञान को नहीं अपना सकती। यदि किसी वैसे ही हम जैसी स्त्रियों का योग सीखना और उसकी चर्चा करना कहाँ तक उचित है। जो तुम हमको लाए, कृपा करी सिर चढ़ाए हम लीने, सूरदास नरियर जो विष को करही वंदना कीन्हे। तो गोपियाँ व्यंग्य करते हुए कहती है कि उद्धव, आप हम पर कृपा करके जो यह नया ज्ञान लाए हो, हम उसे सिर पर चढ़ाकर आदर करती हैं, पर हमें तो ये बातें विष के समान लगती है, इसलिए हम निर्गुण की वंदना कैसे कर सकती हैं। आशय है कि जिन गोपियों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगती, वे उसका आदर करती हुई कैसे अपना सकती हैं। बहुरे कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार उदो, मोह कछुक सिरात दियो। तो कृष्ण के ऊपर अपनी खीज उतारती हुई गोपियाँ उद्धव से कहती है कि इससे तो निश्चय ही कुब्जा ने अच्छा ही किया, कृष्ण को कुछ सबक तो मिला होगा। ये बातें सुन सुनकर उद्धव हमारा हृदय कुछ ठंडा पड़ता है। अब तो श्री कृष्ण ने ये तक कह दिया कि जाको गुण गति नाम रूप हरिहार यो फिर न दियो, तिन अपनो मन हरत न जानियो, हंसी हंसी लोग जियो। अब तक तो श्री कृष्ण ने ये तक कह दिया कि हृदय लेकर भी उसे कभी नहीं लौटाया, अर्थात सदैव हमारे चित्त को चुराते रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण का मन भी कुब्जा द्वारा हर लिया गया है और वे इस बात को समझ भी न सके। श्री कृष्ण की इस हार से लोग हंस कर जीवित हैं। अर्थात कुब्जा ने थोड़ा सा चंदन आदि का लेप चढ़ाकर श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। सुर तनक चंदन चढ़ात तन ब्रजपति बस कियो, और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो। और साधारण सेवा से ही उनको अपने वश में कर लिया है। असली बात यह है कि जिन चतुर स्त्रियों को श्री कृष्ण ने ठगा था, उनका चित्त चुराया था, उसका बदला वे तो न ले सकी, परंतु इस दासी कुब्जा ने उनका बदला ले लिया। कृष्ण द्वारा किए गए गोपियों के प्रति चित्त हरण के अपराध का बदला कुब्जा ने ले लिया, क्योंकि उनके चित्त को कुब्जा ने हर लिया।